दोस्त कैसा भी हो लेकिन मुकेश सहनी के जैसा दोस्त तो बिल्कुल ही ना हो। मुकेश सहनी एक ऐसे दोस्त हैं कि अगर आपका दिन अच्छा चल रहा हो तो मुकेश सहनी आपके साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही आपका दिन खराब होगा मुकेश सहनी आपसे दूरी बना लेंगे। मुकेश सहनी एक ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कभी भी अपने दोस्त के तकलीफ को नहीं समझा है। देखिए, मुकेश सहनी अभी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। कुछ दिन पहले वो तेजस्वी यादव के साथ थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, केक काट रहे थे, और अब जैसे ही तेजस्वी का खराब समय आया मुकेश सहनी ने सबसे पहले अपना रिश्ता तोड़ लिया कि भैया अब आपका समय खराब चल रहा है, अब हम आपके साथ नहीं रहने वाले। मुकेश सहनी पूरा प्लान बना चुके हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, क्योंकि मुकेश सहनी ने कह दिया कि भैया अब नहीं हो पाएगा। इसके पहले अगर आप 2020 में देखें तो कहा गया कि तेजस्वी ने गद्दारी कर दिया। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था और उसके बाद कह दिया कि हम इनको 5 सीट दे रहे हैं। मुकेश सहनी को लगा कि मेरे पीठ पे खंजर घोंप दिया गया, अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए, और वो दौड़े भागे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। खुद तो गए, जीतन राम मांझी को भी लेकर चले गए। तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को इस तरीके से सेट किया गया कि भाजपा ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को 11 सीट दिया और नीतीश कुमार ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी को 11 सीट दिया। तो जीतन राम मांझी के तमाम विधायक जो जीत कर आए वो सही सलामत हैं। बस सही सलामत शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? सही सलामत शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चारों विधायक जो जीत कर आए वो जीतन राम मांझी के साथ हैं। अभी फिलहाल एक विधायक कम हुए हैं जो जीतन राम मांझी सांसद बने हैं, तो वो भी सीट जीतन राम मांझी के पाले में जा रही हो। जिसको चुनाव लड़ाना चाहे, चाहे बड़े बेटे या छोटे बेटे या बहू को, क्योंकि परिवार से तो फिर आगे उठ नहीं पाते हैं मांझी जी, या तो बहू या तो बेटी या तो दामाद या तो फिर आप कहें तो समधन, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जीतन राम मांझी परिवार में ही सीमित रहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के जो विधायक थे, 4 विधायक, उसमें से एक विधायक की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े, हालांकि वो सीट राजद के पाले में चली गई। लेकिन मुकेश सहनी के वो 3 विधायक जो है वो उठकर चले गए भारतीय जनता पार्टी में। मुकेश सहनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अब मुकेश सहनी को फिर से भाजपा की याद आ रही है, लेकिन सवाल ये कि जिस मुकेश सहनी को हमने ये कहते हुए सुना है कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, उस मुकेश सहनी को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक बार भी निषाद आरक्षण की चर्चा नहीं कर रही है। जो 4 करोड़ का बस लेके हाथों में गंगा जल, जनता के हाथों में गंगा जल देकर ये शपथ दिला रहे थे कि कसम खाइए कि आप अपना वोट नहीं बेचिएगा, आज वही मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए बेचैन है, क्योंकि भाजपा उनको उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे रही है। तो मुकेश सहनी को लग रहा है कि यही सही मौका है, 6 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कम से कम मंत्री का टैग तो लग जाएगा, फिर से आवास तो मिल जाएगा, और उसके बाद जब आवास मिलेगा तो फिर से हम अपनी तरीके से उस आवास को सजाएंगे। हालांकि मुकेश सहनी को जो भी आवास मिलता है 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, उसके बाद फिर से उनका वही हाल होता है। तो मुकेश सहनी के मन में जो लालच है वो उनको कहां तक ले जाएगा ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल मुकेश सहनी अभी 2 नाव में सवार है, और जो 2 नाव में सवार होता है उसका क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है, ये भी आप जानते हैं कि अगर एक नाव कहीं दूसरी तरफ गई तो फिर भैया आपका वही हाल होगा जो हर चुनाव में हुआ है। कई बार से चुनाव लड़ते रहें लेकिन आज तक सही तरीके से चुनाव जीते नहीं। अब 2025 में क्या होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था उनके पार्टी की तरफ से कि इस बार तेजस्वी यादव के साथ जो बातचीत हुई है वो एकदम फिक्स उप मुख्यमंत्री बनने की बातचीत हुई है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। तो ये बातचीत क्या खत्म हो गई? क्या तेजस्वी यादव के पास अब कुछ नहीं है? ये दोस्ती यहीं खत्म हो गई। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।